ईरान अमेरिका में क्या सीजफायर टूट जाएगा? क्या ईरान और अमेरिका फिर से जंग में कूद पड़ेंगे? इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद यही सबसे बड़े सवाल है। अमेरिका और ईरान में बातचीत फेल होने की दो प्रमुख वजह मानी जा रही है। पहली वजह हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहता है, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ये इंटरनेशनल रास्ता है। दूसरी वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की मांग थी कि ईरान एनरिच्ड न्यूक्लियर को उन्हें सौंपे या फिर पूरी तरह तबाह करे। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान से एक स्पष्ट और ठोस आश्वासन चाहता है कि वो ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही ऐसे संसाधन जुटाएगा जिससे वो तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है, लेकिन ईरान इसे सिरे से खारिज कर चुका है। ईरान साफ कह चुका है कि इस पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। इस्लामाबाद में फेल हुई शांति वार्ता को लेकर ईरान ने कहा कि अमेरिका की ओर से बहुत ज्यादा डिमांड रखी गई थी, जिन्हें हम किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स में कोई डील नहीं बनी, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में। ये एक तो इंडिकेट करता है कि ईरान डिस्पाइट बीइंग बैटर्ड इतना डैमेज हो गया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लीडर्स को मार दिया गया है, उसके बावजूद ईरान खड़ा है, सरवाइव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडिकेट करता है कि ईरान अपने कुछ रेड लाइंस को पार नहीं कर रहा, और उसकी एक है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें न्यूक्लियर वेपन को लेके ईरान शायद सहमत था कि मैं वेपन नहीं बनाऊंगा, मैं कह सकता हूं, परंतु एनरिचमेंट मैं कितना करूंगा, कब करूंगा, वो इस पे कोई पाबंदी नहीं चाहता। वो कहता है मेरा सॉवरेन राइट है, मैंने एनपीटी एग्रीमेंट साइन करी हुई है। तो एक तो वो एरिया था जहां पे इनकी आपस में मिडिल ग्राउंड नहीं हो पाया। दूसरा जो इशू निकला, और वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि, और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। तो इसको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ईरान अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस और ऑफेंस दोनों की कैपेबिलिटी इकोनॉमिक रूप से चालू और कायम रखना चाहता है। ये कुछ कुछ ऐसे है जैसे आप मानिए हमारा ब्रह्मोस है मिसाइल, सबको पता है अच्छा मिसाइल है, सबको पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ब्लॉक हो सकती है। ब्रह्मोस जब बैटल में टेस्ट हुआ तो इफेक्टिव निकला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने ब्लॉक कर दिया तो इफेक्टिव निकली। हमारे ब्रह्मोस की अब दुनिया भर में मांग बढ़ रही है कि भाई बैटल टेस्टेड है, मिसाइल है, इफेक्टिव है, एक्यूरेट है। उसी तरह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को के ऊपर अटैक भी किया गया, बैटल टेस्टेड है, वो डेमोन्स्ट्रेटेड पावर है कि भी ईरान रोक सकता है। तो ईरान उस वेपन को अब सुपर वेपन में, ऐसे कह रहा हूं बार बार, कभी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के सामने बेस्ट ऑफर रखा है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी मांगे जायज नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर दोनों देशों के बीच युद्ध एक रास्ता बचा है।